सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हेम समारोह के तृतीय दिवस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष महोदय को मैं प्रणाम करती हूँ और सभागार में उपस्थित समस्त विद्वान श्रोताओं को मैं यह अभी सूचित करना चाहती हूँ कि मेरा विषय है टीकाकार मल्लीनाथ का वैशिष्ट्य मेघदूत के विशेष संदर्भ में। महाकवि कालिदास के समस्त काव्यों पर टीकाकार मल्लीनाथ ने संजीवनी टीका रचकर उनके हृदयगत भाव को अभिव्यक्त करने में पूर्ण परिश्रम किया है और उनका जो टीका रचने का जो एक प्रतिज्ञा वाक्य है वो मुझे एक शोध सूत्र प्रतीत होता है। नामूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षितम उच्यते। तो ये केवल टीका का ही प्रतिज्ञा वाक्य नहीं है कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं लिखूंगा जो मूल से रहित हो और अनपेक्षित को कुछ भी नहीं कहूँगा, जिसकी अपेक्षा नहीं है उसको मैं अपनी टीका में अभिव्यक्त नहीं करूँगा। टीका रचना करते हुए मल्लीनाथ ने अनेक उपकरणों का प्रयोग किया है। कोश की सहायता प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकारों से ली गई है और काव्यशास्त्र के अनेक उद्धरण हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं कि आलोचना की पूर्णता इसी में है कि वह काव्य शास्त्रानुप्राणित हो। श्लोकों में प्रयुक्त व्याकरण पर टीकाकार जो टिप्पणियाँ करते हैं उससे उनका सौष्ठव और औदार्य विषयक ज्ञान अभिव्यक्त होता है। अलंकार विषयक उपपत्ति प्रस्तुत कर मल्लीनाथ ने अलंकार के विषय में अपने अभिनिवेश को व्यंजित किया है और श्लोकों में जिन अंतर कथाओं का प्रसंग है उनको उन्होंने उसके मूल से उठाकर उसकी व्याख्या की है ताकि जो श्रोता हैं, पाठक हैं, वो उसके हृदयगत अर्थ को या श्लोक के निहितार्थ सुगम हो जाए। जब मंगलाचरण का प्रसंग आता है तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, ये हम सबको ज्ञात है और उसमें भी जो श्रृंगार है, श्रृंगार में भी जो दो भेद हैं, संयोग और विप्रलंभ, तो विप्रलंभ श्रृंगार है। यहाँ तक ये एक स्थूल जानकारी सभी के पास है, परंतु ये टीकाकार का वैशिष्ट्य है कि वो कहते हैं कि तत्रापि उन्मादावस्था, उसमें भी उन्मादावस्था का वहाँ पर विशेष निरूपण हुआ है। और ये हम सब जब मल्लीनाथ कहते हैं तो हमको ज्ञात होता है कि किस प्रकार से यक्ष की उन्मादावस्था पूरे मेघदूत में पदे पदे चित्रित की गई है और इसका जो उपजीव्यता है वो सीता के प्रति जब वाल्मीकि रामायण में हनुमत संदेश है, हनुमत संदेशम मनसी निधाय मेघ संदेशम कवि कृतवान इत्याहु, ऐसा वहाँ पर कहा गया है। टीका में जो पदों का प्रयोग हुआ है उनका सौंदर्य क्या है। एक स्थान पर यक्ष के लिए आया है अंतर्वाष्पः, तब टीकाकार उसकी व्याख्या करता है कि भीतर ही निरुद्ध अश्रु वाला, वो यक्ष भीतर ही निरुद्ध अश्रु वाला क्यों हुआ, ये प्रश्न हमारे मन में यदि नहीं आता तो टीकाकार इसको उत्थापित करता है और उसकी उपपत्ति प्रस्तुत करता है कि यहाँ पर कवि इस शब्द का प्रयोग, अंतर्वाष्प का प्रयोग इसलिए करता है कि धीरोदात्तत्वात् अंतः स्तंभित अश्रुसन, क्योंकि यक्ष एक धीरोदात्त नायक है और धीरोदात्तता का यह सबसे बड़ा गुण है कि वह सामान्य पुरुष के समान विलाप नहीं कर पाएगा। यदि वो विलाप करता है तो उसका धीरोदात्तत्व खंडित हो जाएगा। तो ये अंतर्वाष्पः पद का सौंदर्य इसमें है कि वह केवल उसके भीतर निरुद्ध अश्रु वाला यही एक्सप्लेन नहीं करता, इसी की व्याख्या नहीं करता, अपितु यह नायक के एक कोटि की भी अभिव्यंजना करता है। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे
जब इस पर मल्लिनाथ टिप्पणी करते हैं तो वे कहते हैं कि विरहिणाम मेघ संदर्शनम उद्दीपनम भवति। विरही जन के लिए मेघ संदर्शन उद्दीपन हो जाता है। यदि वह विरही व्यक्ति वैसे तो स्वस्थ दिख रहा है, परंतु मेघ संदर्शन होते ही उसके मन में एक उद्वेलन होना प्रारंभ हो जाता है। तो यह एक सामान्य कथन है जिसके माध्यम से कवि कालिदास ने अर्थांतर न्यास को रचा है और इसके संदर्भ में संगतिकरण करते हुए टीकाकार की जो टिप्पणी है वह बहुत अधिक सार्थक हमको प्रतीत होती है। जब एक श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध है, धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघ, है ना, संदेशार्था क्व पटुकरणी प्राणी भी प्रापणीयाः। उस पर श्लोक के प्रारंभ में एक संदर्भ प्रस्तुत करता है टीकाकार कि ननु चेतन साध्यम अर्थम कथम अचेतनेन कारयितुं प्रवृत्तः इति अपेक्षायाम कवि समाधत्ते धूमेति। कि जो कार्य संदेश प्रापण का जो कार्य है वो तो चेतन के माध्यम से ही हो सकता है, वो अचेतन के माध्यम से कवि क्यों करवाना चाह रहा है। तो ये तो देखा जाए तो जो कथा वस्तु का जो मुख्य सूत्र है वही हमको ये विशृंखलित होता हुआ प्रतीत होता है और प्रारंभ में ही यह एक बहुत बड़ी विसंगति हो जाएगी। तो कवि सबसे पहले उसका समाधान करता है कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और इस पर एक बार प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का भी मैंने व्याख्यान सुना था, तो उन्होंने ये कहा था कि जो कवि उपमा के लिए इतना प्रसिद्ध है वो मेघदूत में आते ही अर्थांतर न्यास की शरण में क्यों आ जाता है। तो और कहना पड़ा हमारे आलोचकों को कि अर्थांतर न्यास विन्यासे कालिदासः विशिष्यते। तो इसका एक तो ये भी हमको उपपत्ति प्रतीत होती है कि महाकवि कालिदास की लेखनी तूलिका जिस जिस अलंकार का स्पर्श करती है वो अलंकार एक विशेष भास्वरता से प्रकाशित होता हुआ प्रतीत होता है। और दूसरा कि कवि ने एक शापित व्यक्ति को नायक बनाया और शापित व्यक्ति को अंततः उन्होंने धीरोदात्तता के उच्च पीठिका पर अधिष्ठित कर दिया। और ये बताते चलते हैं अर्थांतर न्यास के माध्यम से कि ऐसा हो सकता है, जो कामार्थ है वो किसी भी प्रकार का निर्णय कर सकता है, वो मेघ को भी अपने संदेशवाहक के रूप में उसका चयन कर सकता है। समय क्योंकि कम है इसलिए बहुत सारे यहाँ पर मैंने उदाहरण इसमें लिए हैं, उन सबको मैं थोड़ा सा छोड़कर आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक स्थान पर एक श्लोक है, मेघ को यह कहते हैं कि पुष्पा सारे स्नपयतु भवान व्योम गंगा जलार्द्रई, कि आप व्योम गंगा के जलों से, आकाश गंगा के जलों से, आर्द्र पुष्पों से उन पर जो है वृष्टि करना। अब यहाँ पर भवान पद का प्रयोग है। हम सब एक स्थूल दृष्टया भवान मतलब आप ऐसा करना, परंतु टीकाकार यह व्याख्या करते हैं कि भवान पद स्वयं के द्वारा की गई पूजा का संकेत करता है। तो क्योंकि स्वयं पूजायाम उत्तमत्वात् इति भावः, जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा पूजा करता है वही पूजा उत्तम मानी जाती है, और जो पूजा अपने सोदर या आत्मज के द्वारा करवा दी जाए कि तुम ऐसा कर देना, हम अपने किसी भाई बहन को कहते हैं कि आज हम तो उपलब्ध नहीं है, हमारी ओर से तुम कर देना, और यदि वो नहीं है तो हम अपने दास दासी या अनुचर को कहते हैं कि तुम ऐसा कर देना, तो वो अधम कोटि की मानी जाएगी। और टीकाकार इसमें शंभु रहस्य नामक ग्रंथ का उद्धरण देते हैं और कहते हैं कि स्वयं यजति चेत देवम उत्तमा सोदरात्मजयी मध्यमा या यजेत भृत्यै अधमा याजन क्रिया। अब एक भवान पद पर इस प्रकार की मौलिक व्याख्या, मौलिक का अर्थ है जो मूल से संबद्ध है, जिसका कि हम शास्त्रों से संदर्भ देकर, प्रमाण देकर उसकी पुष्टि करने में सक्षम हो सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे
इसमें हम लोग टिप्पणियाँ जो हैं मैंने की हैं, एक में एक बिंदु बहुत सुंदर जिसकी व्याख्या करना चाहती हूँ, वो है महाकवि कालिदास टीकाकार मल्लिनाथ का अलंकार वैशिष्ट्य। वे अलंकारों की जब व्याख्या करते हैं तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है, परंतु हमारे टीकाकार वहाँ ये व्याख्या करते हैं कि यहाँ पर अर्थांतर न्यास तो है, परंतु अर्थांतर न्यास से वो अर्थांतर न्यास विषमानुप्राणित है। वो अर्थांतर न्यास प्रेयोधिको अर्थांतर न्यास, इसमें प्रेय और अर्थांतर न्यास की संसृष्टि है। ये सूक्ष्मता मल्लिनाथ जब अपनी टीका में प्रदान करते हैं तो वे हमारे सामान्य ज्ञान को विशेष ज्ञान बनाते हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जो धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघ, इसमें कहा गया है कि यहाँ पर विषमालंकार है, और विषमालंकार का लक्षण देते हुए टीकाकार कहते हैं कि विरुद्ध कार्यस्य उत्पत्तिर यत्र अनर्थस्य वा भवेत् विरूप घटना चासौ विषमालंकृतिस्त्रिधा सा च अर्थांतर न्यासानुप्राणिता तत् समर्थकत्वेनैव चतुर्थ पादे तस्योपन्यासात्। विषमालंकार यहाँ अर्थांतर न्यासानुप्राणित होकर प्रकट हुआ है, और यह सूक्ष्म विवेचन टीकाकार का वैशिष्ट्य है और मुझे उनकी शोध प्रविधि का एक बहुत ही सुंदर आयाम प्रतीत होता है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर एक और मुझे प्रतीत होता है कि अर्थांतर न्यास पर एक जगह वो टिप्पणी करते हैं कि यहाँ पर अर्थांतर न्यास जो है वह प्रिय अलंकार से अनुप्राणित होकर प्रतीत होता है। कहीं कहीं पर ऐसे कुछ श्लोक हैं जहाँ पर इव का प्रयोग हुआ है, और ये भ्रांति होती है कि यहाँ पर उपमा अलंकार को माना जाए अथवा यहाँ पर उत्प्रेक्षा को माना जाए। उस पर भी टीकाकार ने एक विशद टिप्पणी दी है कि जहाँ जहाँ पर इव होता है सर्वत्र ही वहाँ पर उपमा नहीं होती, क्योंकि इव जो है वो उत्प्रेक्षा का भी वाचक है। उसका उदाहरण भी देकर मैंने यहाँ पर प्रस्तुति की है। निरुक्तकार को भी उद्धृत करते हैं कि निरुक्तकार ये कहते हैं कि तत्र तत्र उपमा यत्र इव शब्दस्य दर्शनम, तो कहते हैं परंतु यह सर्वत्र नहीं होता, अपितु इसका अपवाद पाया जाता है, और इव अनेकत्र जो है महाकवि कालिदास के ग्रंथों में और उनके श्लोकों में उत्प्रेक्षा का वाचक होता हुआ प्रतीत होता है। सदृश वस्तु के स्मरण में स्मरण नामक अलंकार होता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत अल्पश्रुत मुझे प्रतीत हुआ, इसलिए मैंने इस उदाहरण को लिया। अलका नगरी में वापी के किनारे क्रीडा पर्वत के सौंदर्य का स्मरण करते हुए यक्ष कहता है कि मद गेहिन्याः प्रियः इति सखे चेतसा कातरेण प्रेक्ष्योपांत स्फुरित तडितं त्वाम तमेव स्मरामि। और टीकाकार इस पर कहते हैं कि सदृश वस्तु के अनुभव से इष्टार्थ की स्मृति उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ स्मरण नामक अलंकार है। और फिर उस स्मरण नामक अलंकार का लक्षण देते हैं कि सदृशानुभवाद अन्य स्मृति ही स्मरणम उच्यते। तो स्मरण अलंकार की स्थापना करते हुए टीकाकार मल्लिनाथ ने निरुक्तकार के मत का भी खंडन किया है। निरुक्तकार त्वाम तमेव स्मरामि इस अंश से मेघ में शैलत्व का आरोप करते हैं, परंतु यह असंगत है। पर्वत के आकार के आरोप का पूर्ववर्ती अनुभवात्मक पदार्थ में स्मरण रूप भाव अनुपन्न ही होगा। शैलत्व भावना की स्मृति भी असंगत ही प्रतीत होती है। स्मरण अलंकार की स्थापना तथा रूपक अलंकार का खंडन कर टीकाकार ने अलंकार विषयक प्रौढ़ता का परिचय दिया है। उदात्त अलंकार की बहुत सुंदर यहाँ पर चर्चा की गई है। मैं इन सब अलंकारों का
विशेष रूप से इसलिए मैंने चयन किया अपने इस शोध पत्र में, ताकि हम लोग जो प्रचलित अलंकार हैं उनके अतिरिक्त जो अप्रचलित अल्पश्रुत अलंकार हैं, टीकाकार उनको रेखांकित करते हुए उनके लक्षण भी दे देते हैं। तो एक स्थान पर ऐसा प्रतीत होता है कि टीकाकार जो हैं वो काव्य शास्त्र की व्याख्या करते हुए हमको प्रतीत होते हैं। अनेक स्थानों पर उन्होंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो नायक और नायिका इन दोनों के जो भेदोपभेद हैं उनकी बहुत ही सुंदर चर्चा की है, और ये बताया है कि यहाँ पर खंडिता नायिका का किस प्रकार से चित्रण है, यहाँ स्वाधीन पतिका है, तो स्वाधीन पतिका का लक्षण भी टीकाकार स्वयं प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत सारे बिंदुओं पर मैंने अपने इस शोध पत्र में निरूपण किया है, और कई स्थानों पर हम ये देखते हैं कि एक एक पद को लेकर ये रेखांकित करते हैं टीकाकार कि यहाँ पर यदि उद्गारी भी पद का प्रयोग हुआ है, जैसे कि यह पण्य स्त्री रति पद परिमल उद्गारी भी नागराणाम, तो यहाँ पर उद्गारी भी ये जो उद्गार निष्ठयूत वमन वांत ये सब प्रयोग वैसे तो आचार्य दंडी कहते हैं कि ग्राम्य कक्षा के पद हैं। इनको यदि इनका अलाक्षणिक प्रयोग किया जाए, अभिधेय अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो ये जुगुप्सा को उत्पन्न करते हैं। और उदाहरण भी देते हैं वो टीका में कि जैसे कोई कहे कि निष्ठीवती वधूरिति, कि वधू थूक रही है, तो हमको बड़ा एक जुगुप्सा भाव उत्पन्न होगा। परंतु यदि इन पदों का लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है तो वे बहुत सुंदर हो जाते हैं। टीका काव्यादर्श में कहा गया है कि निष्ठयूतोद्गीर्ण वांतादि गौण वृत्ति व्यपाश्रय अति सुंदरम अन्यत्र ग्राम्य कक्षाम विगाहते। तो यहाँ पर जो परिमल उद्गारी भी पद है कि सुगंध को फैलाने वाले, तो ये उद्गारी भी जो है उद्गार जो है लाक्षणिक प्रयोग है, इसलिए यह ग्राम्य कक्षा का अवगाहन नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं, परंतु उनका विशेष प्रयोजन है। देव पूर्वम गिरिम ऐसा एक प्रयोग किया गया है, उस पर टीकाकार ने इतनी अद्भुत टिप्पणी की है और कहा है कि देव पूर्वम गिरिम इत्यत्र देव पूर्वत्वं गिरि शब्दस्य न तो संगिनस्तदर्थस्य इति संज्ञायाः संगित्वा भावात् अवाच्य वचनम दोषम आहु आलंकारिकाः तदुक्तम एकावल्याम। ये तो दोष है, परंतु इसका परिहार ये किया गया है कि मेघ किसी सामान्य गिरि पर नहीं जा रहा है, वो किस पर जाएगा, देवगिरि पर जाएगा। तो उसके देवत्व को अभिव्यंजित करने के लिए, वैशिष्ट्य प्रदान करने के लिए देव पूर्वम गिरिम ऐसा जो प्रयोग किया गया है वो असंगत नहीं माना जाएगा, अपितु वह विशेष प्रयोजन के रूप में ही इस प्रकार का प्रयोग किया गया है। व्याकरण सम्मत जो प्रयोग हैं उन पर एक एक क्रियापद पर मल्लिनाथ टीका करते हैं। चिरम दध्यौ, तो यहाँ पर ध्येय धातु जो है चिंता के अर्थ में है। क्या लकार है, क्यों है वो लकार, इतना गहन चिंतन टीका में किया गया है। और जैसे आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, ये पाठालोचन विषयक टिप्पणियाँ हैं, मैं केवल बिंदुओं का किंचित स्पर्श कर रही हूँ। तो प्रथम दिवस होना चाहिए या प्रशम दिवस होना चाहिए, और यदि प्रशम दिवस नहीं है तो क्यों नहीं है। और केवल एक श्लोक पर ही आप चिंतन नहीं कर सकते, पूर्वापर को यदि हम नहीं देखेंगे, क्योंकि नभसी प्रत्यासन्ने अग्रिम श्लोक में कहा गया है, तो उस नभसी श्रावण मास के समीप होने पर तो यहाँ पर टीकाकार बताता है कि जो प्रशम दिवसे पद को मानते हैं, मान्यता प्रदान करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि नभसी प्रत्यासन्ने के साथ प्रत्यासत्ति हो जाए। परंतु टीकाकार का यह कहना है कि प्रथम दिवसे इस पद की भी
नभसी प्रत्यासन्ने के साथ संगति हो जाएगी, क्योंकि 1 मास की दूरी कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं होती है। इस पर बहुत सुंदर मैंने उनका मूल भी लिया है। तो ये पाठालोचन विषयक जो टीकाकार की टिप्पणियां हैं ये भी अवधेय हैं। इस प्रकार के अनेक बिंदुओं को लेकर हमने अपने इस शोध पत्र में चर्चा की है। आपने बहुत ध्यान से इसको सुना और मैं इस विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राठवा जी और दिलीप भाई जी का विशेष रूप से आभार अभिव्यक्त करती हूँ। आपने हमें समय दिया और ये शोध पत्र का एक पक्ष है। अब दूसरा पक्ष निर्मित होगा कि अन्य टीकाकारों के साथ में इसकी तुलना की जाएगी। और पर मुझे ये भय था कि अभी भी ये 20 पृष्ठ से ऊपर हो गया, ये 50 पृष्ठ हो जाएंगे, पर मैं करूँगी उसको। इस प्रतिज्ञा के साथ मैं आप सभी का आभार अभिव्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। संपादन की होती है ऐसे जी पुराने ग्रंथों में, जी, तो उस पर भी क्या इसका कुछ उपयोग हो सकता है? जी, जो हमारे पाठालोचक हैं और अभी तो वर्तमान में पूरे भारत में प्रोफेसर वसंत भट्ट साहब इस पर अद्भुत कार्य कर रहे हैं। तो टीकाकारों को भी हमें पाठालोचन के समय अवश्य ही उन पर अवधान करना चाहिए, क्योंकि अनेकत्र टीकाकारों ने 2 प्रकार से, मुझे दिलीप भाई ऐसा प्रतीत होता है कि पाठालोचन के विषय में अपना अवदान किया। एक तो कई बार हम जब पाठालोचन के उनको देखते हैं टिप्पणियों को या निबंधों को, तो हमारे कई पाठालोचक कहते हैं क्योंकि इस पर मल्लिनाथ ने टीका नहीं की इसलिए हम इसको प्रक्षिप्त मानते हैं। और दूसरा बिंदु जो हम कई बार की छोड़ देते हैं, जो मुझे इस टीका को पढ़ने पर बहुत सूक्ष्मता से पढ़ने पर ज्ञात हुआ कि टीकाकार अपनी टीका में पाठालोचन को लेकर भी चिंतन करता है, परंतु वो टीका श्लोक के पाठालोचन पर चिंता नहीं कर रहा, वो श्लोकों में प्रयुक्त पद के पाठालोचन पर चिंता कर रहा है। तो ये 2 बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं को लेकर, परंतु जब भी अब इससे ये सिद्धांत आपने बहुत सुंदर रेखांकित किया कि ये सिद्धांत भी हमको एक रूप से रेखांकित करना चाहिए कि जब हम पाठालोचन में प्रवृत्त हों तो हम उस पर उपलब्ध जितनी भी टीकाएं हैं उन सब टीकाओं का पूरा अध्ययन करें, तब जाकर हम निष्कर्ष को उपस्थापित कर सकते हैं। अन्यथा वो निष्कर्ष कालांतर में अवश्यमेव खंडित होंगे यदि वे पूरे परिश्रम से प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, पूरे अध्यवसाय से प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। धन्यवाद।